कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंका मोट कोतिले जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो खेती किसानी के बूता कतेक मेहनत के बूता आए, लेकिन हर किसान के मन में डर रही कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा बदल जाते, कभू भी पानी गिर जाते, कभू भी घाम हो जाते, कभू बदली हो जाते। और अभी आप मन देखा तो संगवारी हो, आप मतलब हल्का हल्का पानी के बूंदा जब ये कार्यक्रम बनावत हन तब आप मतलब दिखत हो ही, यानी कहन कि नवंबर दिसंबर में तको पानी गिर जाते। तो मौसम के हिसाब से खेती करबे तब होले डर रही मन में कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन संगवारी हो बहुत से ऐसे फसल है जेला हमन ले सकत हन, मौसम परिवर्तन होते तब होले हमला आमदनी अच्छा देते। जिसे आप मन देखत हो मोर पाछू में गांव पहंदा कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर हरे जिला दुर्ग के, एमे पाछू कोती हल्दी लगे है संगवारी हो। तो मसाला वर्गीय खेती यदि आप मन ला करना है तो हल्दी के उत्पादन तकनीक बर उन्नत खेती हमला करे जा सकत है, और वैज्ञानिक मन बताते कि कैसे एकर खेती अच्छा तरीका से करे जा सकत है। तो संगवारी हो आज हमन यही विषय में चर्चा करबो कि हल्दी के उत्पादन तकनीक बर उन्नत खेती कैसे करे जाए। ए विषय में विशेषज्ञ ले मैं बुलावा, तब तक आप मन बर है कुछ खास संदेश ओला देखो। हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको हम लोग लघु धान्य फसलें बोलते हैं। उसके अंतर्गत रागी जो है वो आता है, और रागी इस प्रकार की जो भूमि होती है उसमें बहुत अच्छे से हम उसको उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों का मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि रागी की फसलों को, जहां आप जिस ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं धान चना या किसी ऐसी फसलों पे जो जिसका ज़्यादा व्यापारिक महत्व है, उस पे इस फसल को लगाएं। क्योंकि अब जो समय आ रहा है, पहले इसको हम कहते थे ये गरीबों की फसल है, लेकिन आज के समय में जो रागी की बात करते हैं और भी जो लघु धान्य फसलें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गई हैं क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की जैसे बीमारियां हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्राउन राइस खाएंगे, कुछ बोलते हैं कि बिना पॉलिश का चावल खाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हम खाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं, उन सब जगहों पे रागी, कोदो इस तरीके के बीजों का उपयोग अब ज़्यादा हो रहा है। संगवारी हो अभी आप मन देखे संदेश के बाद आवो चलन हमारे कार्यक्रम को थी, और हल्दी उत्पादन बर उन्नत खेती कैसे होना चाहिए ए विषय में चर्चा करबो। और चर्चा करे बर मैं विशेषज्ञ ले बुलावत हूँ डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा जिला दुर्ग के हरे। आप मन से जैसे खेती करना चाहत हो तो सबसे पहली मन में विचार आते कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, माटी है, यहाँ हल्दी खेती हो सकत है का, और हल्दी खेती बर जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए, यहाँ के जलवायु के हिसाब से कौन सा प्रकार के माटी होना चाहिए। तो आवो संगवारी हो कमल नारायण वर्मा जी का कहा थे ये विषय में आप मन ला जानकारी देवावत हन। हल्दी हमन 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले जगह में आराम से लगा सकथन। और हल्दी लगाए बर जिन जमीन है हमन सब लगभग सब्बो प्रकार के ज़मीन में हमन हल्दी ला लगा सकथन, लेकिन ओमा जल निकास के उचित व्यवस्था रहे और बलुअर दोमट मिट्टी एकर बर उपयुक्त माने जाते। जब मिट्टी के चुनाव करथन तो हमन ला ये बात का ध्यान रखना है कि हमार ज़मीन के गहराई बहुत अच्छा होना चाहिए, कारण कि जितना ज़्यादा गहरा होही ज़मीन है, मतलब जितना ज़्यादा जुताई होही उतना ज़्यादा ओमा हमार कांदा बैठते हल्दी के ज़मीन के तैयारी करे बर हमन ला सबसे पहली तो ओमा 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना पड़ही। अगर ज़मीन जिन है देखथन हमन मटासी, डोरसा, कन्हार ज़मीन में मिट्टी ला थोड़ा से हमन ज़्यादा खोदे बार लगते, तो ओकर बर हो सकते पंजा प्लाव या तो फिर एमबी प्लाव हमन ला चलाए लग जाए। लेकिन जिन दोमट मिट्टी है और मटासी मिट्टी है ओमा हमन 2 बार कल्टीवेटर चलाबो, ओकर बाद एक बार रोटावेटर चला देबो। रोटावेटर चलाए के बाद काबर कि एला हमन अगर नाली विधि से अगर लगाना चाहबो तो एक बार हमन ला रीज बनाए लगथे। रीज मतलब मेड़। तो मेड़ बनाए बर एक अलग से रिजर आथे जेला हमन कथन नांगरी जैसे रहते ओमा, लेकिन ओमा 3 खाना रहते। तो ओमा रीज में हमन रीज बना देबो। अब दूरी जन है वो 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दोनों प्रकार के रख सकथन। वो मिट्टी ऊपर निर्भर करही कि हमन ला कतका दूरी रखना है।
संगवारी हो देखे हो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओमा वर्षा काल में यानी कहान कि 12 महीना भी खेती एकर होथे, लेकिन खास खास मौसम में भी एकर खेती करे जा सकत है। और उन्नत तकनीक यदि अपनाना है, आधुनिक खेती करना है, तो वैज्ञानिक के बताए हिसाब से हमन खेती करबो। संगवारी अभी वर्मा जी बताई से जलवायु के हिसाब से जमीन के तैयारी ये विषय में। अब बात आते संगवारी को जमीन के तैयारी हम कैसे करबो, इहू ला आप मन देखे सुने हो। अब आते कि उन्नत किस्म के बीजा या कंद हल्दी के कौन कौन सा हरे, ओला लगाना कैसे है, कतका मात्रा में एकड़ पाछू वो कंद लग जाही, और लगाए के पहली का हमला बीजोपचार करे ला पड़ही का चीज़ से बीजोपचार करबो जेकर से हमर हल्दी के खेती ला लगा सकत हन, ताकि अच्छा उपचार और करेल नहीं पड़े और अच्छा हमला फसल मिल सकत है। तो संगवारी हो देखथन जमीन में बोआई के विधि, बीज के मात्रा, कंद के जो पौधरोपण है ओला कैसे करे जाए बतावत है कमल नारायण वर्मा जी। अब जैसे कि हमन लगाथन हल्दी ला परंपरागत तकनीक से, तो देखे हो कि जैसे ये हमारे एक पंजा है ना, तो उसने हमारे एक कांदा रहते ओमा छोटे छोटे अउ कांदा रहते ला हमन फिंगर की थन, तो लगाए बार हमन ये फिंगर मन ला तोड़ तोड़ के एक एक ठो लगाथन। तो ओमा हमन ला करीब 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर या 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ हमन ला कंद के मात्रा लागथे। अभी एक नया तकनीक है जेला हमन किथन प्लग ट्रे नर्सरी। वो प्लग ट्रे नर्सरी में हमन काय करथन, जैसे ये फिंगर है ना, तो एमा जैसे हमार धारी बने हैं तो वैसने हमार एमा स्प्राउट रहते जेला किथन हमन एक पिका रहते, तो वो एक एक पिका ला काट काट के अलग कर देथन हमन। और काटे के बाद जैसे हमन टमाटर बैगन के नर्सरी तैयार करथन ट्रे में, एक तो ट्रे रहते प्रो ट्रे जल किथन हमन वो ट्रे में 80 सेल रहते, अलग अलग सेल रहते, 40 रहते, 80 रहते, 120 रहते, 100 रहते। तो 80 सेल वाला जेन हमार ट्रे है, वो ट्रे में वो जेन पिका वाला एक एक ठो पिका वाला जेन कांदा है तेला रख दे। रखे के बाद ओमा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट 75% और वर्मी कंपोस्ट 25%, एला हमन अच्छा से फैला के ओमा डाल देथन प्लग ट्रे में। प्लग ट्रे विधि एक नया तकनीक है और एमा हमला फ़ायदा ये होते कि एमा हमन जेन कंद के मात्रा है 1 से 1.5 कुंटल में हमर जेन 20 से 25 कुंटल लागत रही से वो 2 कुंटल में हमार काम हो जाते। एकर साथ साथ हमन एला 1 महीना पहली हमार जेन शेड नेट हाउस रहते या तो फिर छाया वाला जगह रहते ओमा तैयार करके रख सकथन। तो एला डाले के बाद हमन ला 1 महीना इंतजार करे लगी, 35 से 40 दिन में हमारे ये तैयार हो जाते। तैयार होए के बाद जैसे हमन थरहा लगाथन टमाटर बैगन के, वैसने हमन एला लगा सकथन हमार मेन खेत में। अब बात आते संगवारी हो कि जल प्रबंधन यानी सिंचाई, वर्षा काल में यदि खेती करत हन तब कैसे सिंचाई होना चाहिए, दूसर मौसम में करत हन तब कैसे होना चाहिए, और अचानक मौसम परिवर्तन हो गए जैसे अभी देखा था हम जब ये कार्यक्रम बनावत हन तब सिटिर सिटिर पानी गिरत है, यानी नवंबर के महीना में पानी भी गिर जाते, दिसंबर के महीना में पानी गिर जाते, और यदि हम फसल लगाए हैं तब हम का करबो संगवारी हो। तो जल प्रबंधन के विषय में बतावत है आप मन ला कैसे होना चाहिए। हल्दी में जिन जल प्रबंधन होते, अब ये तो हमन मई और जून में महीना में लगाथन, तब प्री मानसून के पहली जन पानी गिरते तेमा हमन लगाथन। अगर हमर करा पानी की सुविधा है तो हमन एला मई महीना में लगालन। मई में लगाए के बाद पानी की सुविधा हवे तब या तो ड्रिप में पानी देबो या तो फ्लड में पानी देबो। अगर हमारे करा ड्रिप है तो हम मल्चिंग करन। मल्चिंग करे के बहुत सारा फायदा है, जैसे सभी किसान भाई मन जानते हैं कि मल्चिंग करे से हमारे खरपतवार नहीं आवे, पौधा के जिन बढ़वार है वो सही तरीक़ा से होते। ऐसे बहुत सारे फायदे रहते मल्चिंग करे के। तो अगर मल्चिंग हो गए तो अच्छी बात है, मल्चिंग नहीं हुए तब फिर हमन पानी जन है अगर फ्लड से देवत हन तो एमा कम से कम 20 से 25 पानी की ज़रूरत पड़ते हल्दी में, और यह मौसम के अनुसार हमला पानी देना पड़ते। वैसे तो औषधि पौधा माने जाते हल्दी ला, लेकिन उहू में कुछ कहीं कीड़ा मकोड़ा रोग राई लगे के संभावना रहते का, और है तो कौन सा प्रकार के रोग राई लगते, ओकर लक्षण का है, ओकर पहचान आप मन कैसे कर सको, और रोग राई लग गए तब ओकर उपचार हम कैसे कर सकथन, इहो बात के जरूरी है संगवारी हो। आप मन ला जानकारी देवाना तो आओ देखथन
रोग राई और ओकर निदान। वैसे तो किसान भाइयों ये जिन हल्दी रहते ओमा बहुत कम कीड़ा बीमारी लगते, लेकिन अगर बीमारी दिखते तो वो दिखते हमार कंद सड़न और दूसरा लीफ ब्लाइट। कंद सड़न में से बचे बर हमला काय करना है, हमला जिन कंद है ओला उपचारित करके लगाना है। काकर से उपचारित करना है, बाविस्टिन या तो फिर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से हमला उपचारित कर लेना है। उपचारित करे के बाद हमला खेत में लगाना है, तो ओकर से हमार जिन कंद सड़न के समस्या है वो बहुत कम हो जाते हैं। ओकर बाद आते लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट जब पत्ती में जिन एक किनारे किनारे से पूरा एक सुखत जाते और बीच में भी एक धब्बा बनत जाते, तो ओकर से बचे बर हमला ओ समय अगर बीमारी दिखत है तो फंगीसाइड फफूंदीनाशक मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से या तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर ज़्यादा दिखत है तो हमला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में जाना है। ओला भी हमला 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से ही उपयोग करना है। संगवारी हो, ये तो रहीस हल्दी के खेती के संबंध में कुछ समस्या आथे का। बेरा हो गए संगवारी हो, एक ठन संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन देखो ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं,
निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगवारी हो, खान पान के बड़ा महत्व रथे कोई भी फसल में। तो खर पतवार भी आ जाते खान पान देथन ता, पानी देथन ता। तो खान पान यानी खाद के प्रबंधन हल्दी के खेती में कैसे होना चाहिए और खर पतवार यदि आगे हावे तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन। संगवारी हो, जानकारी लेथन वर्मा जी से। जैसे हमन हल्दी के अगर खेती करथन तो हल्दी में जैसे बाकी फसल में हमन पोषक तत्व के आवश्यकता होते, वैसने यूमा हमन ला पोषक तत्व के आवश्यकता होते, यूरिया, डीएपी, पोटास के। अब एक मात्रा जो है निर्भर करते कि हमार मिट्टी कौन से है ना, हमार मिट्टी में कितना पोषक तत्व पहली से आवे। तो एला हमन जाने भर सबसे पहले तो मिट्टी के परीक्षण कर लन हमारे खेत के, और मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही हमन ओमा जन यूरिया, डीएपी, पोटास के मात्रा है ओला हमन डालन। लेकिन कौन से जन उर्वरक है हमन कब डालन, खातुर कब डालन, ओकर ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हम। सबसे पहले तो एमा प्रति एकड़ 8 से 10 ट्राली गोबर खाद, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद ला हमन ला अच्छा से फैला लेना है। फैलाए के बाद ओमा आखिरी बार ओमा जोताई करके रोटावेटर मार लेना है। एकर से का होई, हमार जन खाद है वो पूरा हमार माटी में मिल जाए। ओकर बाद हमन ला देना रहते यूरिया, डीएपी और पोटास, है ना। तो यूरिया, डीएपी और पोटास के जन डीएपी है ओला तो हमन पूरा मात्रा बोए के बेरा डालबो, और पोटास और यूरिया ला हमन 3 से 4 भाग में बांटलन। 3 भाग में बांटत हन। तब पहली भाग ला देबो हमन बोए के समय, दूसरा भाग ला देबो 45 दिन के बाद, और तीसरा भाग ला देबो हमन 60 दिन के बाद। 45 दिन के बाद जब हमन देबो हमार यूरिया और पोटास के मात्रा ला, तो वही समय हमन ला मिट्टी चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाए के बेरा ही हमार खरपतवार के भी निंदाई हो जाते हैं। तब मिट्टी चढ़ा दें और खरपतवार भी प्रबंधन हो गए, खाद भी दे दिए। उसने 60 दिन बाद फिर से हमन ला थोड़ा बहुत माटी चढ़ा देना है और खरपतवार निंदाई कर देना है, और पोटास और यूरिया के मात्रा जिन बाचे है तिहुला डाल देना है। अगर हमन 4 भाग में देवत हन तो उहिला 90 दिन बाद एक बार फिर से हमन खरपतवार प्रबंधन कर लेबो और माटी चढ़ा देबो, जेकर से हमार जिन हल्दी है ओकर उत्पादन हमारा अच्छा से मिली। किसान भाई हो, देखे हो
हल्दी के खेती में खान पान जल प्रबंधन हो गए, खान पान के बात हो गए, कीड़ा मकोड़ा लगे के संभावना बता डरिस। और कीड़ा मकोड़ा लगे के संभावना बतात रही से यदि हमन पहली से कुछ उपचार कर देवन या पहली से हमार जमीन के तैयारी अच्छा कर देवन, माटी के परीक्षण करवा के कर देवन, तो हमारा बहुत सारे समस्या से हमन बाँच सकत हन। अब बात आथे संगवारी हो कि हल्दी जोन है ओकर कंद कतका दिन में पाक जही हमन ला गुड़ाई के लइक, ओकर पहचान हम कैसे करबो और गुड़ाई के बेरा हमला का सावधानी रखना है, कैसे कैसे ओकर गुड़ाई करबो, ये बात के जानकारी आप ला देवावत हन और देखो सुनो। हल्दी जैसे कि किसान भाई 8 महीने के फसल होते तो 240 से 250 दिन में यह हमार तैयार हो जाते। ओला पहचाने बार जैसे कि जो पत्ती रहते वो पूरा सूख जाते, सूख के नीचे गिर जाते। मान लो जाए कुछ कुछ के जिन कंद है वो हरच के हरा हवे पत्ती है, तो वो स्थिति में हमारा ओला तोड़ देना है। तोड़े के बाद जैसे बाकी सब गिर गए नीचे, सिर्फ कुछ ही बस पौधा ऊपर दिखा थे, तो ओला हमारा तोड़ देना है ज़मीन के भाग से ही। और तोड़े के बाद ओला कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमारा गुड़ाई करना है। गुड़ाई करे के समय विशेष ध्यान रखना है कि गुड़ाई के पहली कम से कम 15 से 20 दिन पहली हमारा पानी बिल्कुल नहीं देना है, पानी नहीं देना है। और ओकर बाद जिन ऊपर दिखत पत्ती वो पत्ती हमारा तोड़ देना है। तोड़े से काय होही, जिन हमार कंद है कंद में जिन नमी है वो कम होही, और नमी जितना कम रही ओला हमन भंडार उतने ज़्यादा दिन तक रख सकथन। और अंकुरन ओमा कम आई, पहली नहीं आवे, समय से पहली नहीं आवे, तो ओकर बार हमला बचे बार ये जिन 15 दिन पहली हमला पानी बिल्कुल नहीं देना है। किसान भाई हो, अभी आप मन देखत रहे हो कि हल्दी के खेती ला अभी कारत हन, तो गुड़ाई कैसे करना है, गुड़ाई के बेरा ओला सावधानी हम कैसे रखन। अब बात आते संगवारी हो हल्दी के खेती के बाद गुड़ाई के बाद ओला भंडारण हम कैसे करन, कते में रखन और रखे के जगह कैसे होना चाहिए, ओमे हमार सावधानी कैसे रखन, और कतका लाभ के खेती हरे हल्दी के खेती है। आओ यही विषय में जानथन का कहा थे वर्मा जी है। हल्दी के जैसे हमन करत हन अभी खेती, तो ओकर गुड़ाई करे के बाद ओला 8 से 10 दिन हमन जिन छाया वाला जगह में ओला रख दन ढेरी बना के, ताकि ओमा जिन भी एक्सेस जिन अतिरिक्त जिन नमी होही वो नमी हमर सूख जाए। ओकर बाद ओला हमन जिन पत्ती है वो सब अलग कर लियन, मिट्टी अलग कर लियन। अलग करे के बाद ओला हमन छाया वाला जगह में जेमा अच्छा से वातावरण रहे, हवा के आदान प्रदान रहे, पक्का वाला फ्लोर में बिल्कुल नहीं रखना है, कच्ची मकान में रखना है। एला हमन भंडार करके ज़्यादा ढेर बना के नहीं रखना है, एक फैला के रखना है हल्दी ला। जतका ज़्यादा ढेर बना हूँ तो नीचे के कंद जिन है वो सड़े के चालू हो जाही, तो हमला एला एक पतला परत बिछा के ही रखना है। एमा जिन हल्दी के हमन अगर खेती करत हन तब प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल आराम से हमन ले सकथन उत्पादन। और लाभ के बात करन तो अगर हमारे मान लो 30 कुंटल भी आवत है तो 1 से 1.25 लाख हमन ला फायदा हो सकत है हल्दी के खेती में। अगर हमन अच्छा से खेती करत हन, ध्यान से खेती करत हन, तो बिल्कुल 1 से 1.25 लाख आपन ला एकड़ पीछे फायदा हो सकत है। अब बात आते संगवारी हो कि सरकार कोती ले मसाला वर्गी जोन फसल मन है ओकर खेती करे बर कुछ योजना है का, और संग में यदि विशेष रूप से हम हल्दीज के बात करन तो ओकर कुछ योजना है का। आवो का कहा थे वर्मा जी है योजना के बारे में देखन सुनन। हल्दी के खेती करे बर शासन बहुत सारे योजना चलाथे। एकर बर जिन हमर जिला के उद्यानिकी विभाग रहते है ना, जेमा सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, एकर मन से हमला संपर्क करना पड़ही। और ओकर योजना बिल्कुल रहते। ओ जिन योजना है वो निर्भर करते कि आप मन के जिला वो योजना में आथे कि नहीं आवे, और अगर आवत होही तो बिल्कुल वो योजना के लाभ उठावा। और जिन संबंधित उद्यानिकी विभाग हवे ओकर से आप मन संपर्क करो। तो आप मन अच्छा जरूर लागिस होही हमार कार्यक्रम संगवारी हो, और अच्छा लागिस होही भाई तो आप मन एक ठन
एक ठन ऐसे काम करो जेकर से हमर मन है और दिल है दोनों के जुड़ जाए। वो कैसे होते? चिट्ठी पाती लिखाओ। तो चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ल बतावत हूँ। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो, ये संबंध में आप मन चिट्ठी पाती जरूर लिखाओ कि हमार कार्यक्रम कैसे लागथे। आप मन के सुझाव के अगोर रही। अवैया बेरा संगवारी हो, आप मन संग गोड बात करे बर फिर मैं हाँ हूँ नवा विषय के संग। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।